आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा है जब एक वीक बेस सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम है 50 ml और नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.1 नॉर्मल NH4OH को हम स्ट्रॉन्ग एसिड 0.1 नॉर्मल HCl के साथ टाइट्रेट करवा रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन है उसका pH पहले बहुत फास्टली डिक्रीज कर रहा था, लो हो रहा था, कम होते जा रहा था, और फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के नज़दीक जैसे जैसे pH आया तब pH स्लोली डिक्रीज हो रहा था, जिसके लिए हमें ग्राफ भी दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि दिए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्लो डिक्रीज ऑफ pH इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ सम HCl। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है जैसे जैसे हम HCl ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में एसिडिक बफर फॉर्म हो रहा है। जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक बफर हो जाएगा, जिसकी वजह से pH में जो डिक्रीज है वो स्लो होते जा रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन है एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, वीक बेस NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तो जब इसमें बफर फॉर्म होगा वो एक वीक बेस और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्म होगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जो मिक्सचर है वीक बेस और इसके सॉल्ट का, ये होता है बेसिक बफर। पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा है एसिडिक बफर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट या ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है द स्लोप ऑफ शोन ग्राफ विल बी मिनिमम व्हेन 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज एडेड। तो जब हम 25 ml HCl ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में तब ग्राफ का जो स्लोप है वो मिनिमम होगा। तो इस ग्राफ का स्लोप इंडिकेट करता है change in pH with addition of volume. So slope of graph is equivalent to change in pH upon volume of HCl. हमसे कहा है जब वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड 25 ml है तब ये रेशो या ये स्लोप मिनिमम है। तो हम चेक कर लेते हैं 25 मिलीलीटर HCl ऐड करने पे सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में पहले प्रेजेंट है 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NH4OH। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। तो यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NH4OH हो जाएंगे नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम 50 ml, मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर्स। तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NH4OH। इसी तरह से HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देख लेंगे, तो ये हो जाएंगे 0.1 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स NH4OH से कम हो गए, तो HCl जितने इक्विवेलेंट्स हैं उनसे NH4OH को न्यूट्रलाइज कर देगा और इससे सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा NH4Cl। तो इस सॉल्यूशन में 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH4Cl फॉर्म हो जाएगा और रिमेनिंग रहेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH4OH। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस NH4OH and its salt with strong acid HCl, salt of weak base with strong acid। और ये हो गया बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। और बेसिक बफर सॉल्यूशन का जो pH होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के एडिशन पे भी कांस्टेंट होता है, pH रिमेन्स कांस्टेंट। और pH की वैल्यू हो जाएगी 14 - POH, और बेसिक बफर के लिए POH होता है pKb प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो
इस टाइम पे इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल है, 2.5 इंटू 10⁻³ और 2.5 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से pH की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस pKb प्लस log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो pH की वैल्यू हो गई 14 माइनस pKb। हम जैसे ही HCl एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे या वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और बेस का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। मतलब ही ये रेशो चेंज हो जाएगा और pH की वैल्यू स्लोली चेंज होती जाएगी। तो आगे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे चेंज इन pH की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम कम वॉल्यूम पे देखें, 25 ml से कम वॉल्यूम जब HCl का ऐड कर रहे हैं तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस ज़्यादा हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कम हो जाएगा। मतलब ही अगेन ये रेशियो 1 के इक्वल नहीं होगा, तो डेल्टा pH <0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी pH चेंज हो रहा है। अगर डेल्टा pH नॉन ज़ीरो है तो स्लोप भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि स्लोप है चेंज इन pH अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर स्लोप नॉन ज़ीरो हो जाएगा और स्लोप ज़ीरो रहेगा सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के नज़दीक जहाँ पर HCl का वॉल्यूम 25 ml है। तो इसीलिए उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू मिनिमम है। जब इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, द स्लो डिक्रीज ऑफ pH इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। हमने अभी भी देखा है कि HCl के एडिशन पे बेसिक बफर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है और इसकी वजह से pH कांस्टेंट हो रहा है, मतलब ही pH में चेंज बहुत कम होते जाएगा। तो ऑप्शन सी भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, द इनिशियल फास्ट डिक्रीज इन pH इज ड्यू टू फास्ट कंजम्पशन ऑफ OH माइनस आयंस बाय HCl। तो यहाँ पर हमने देखा है जैसे ही हम HCl ऐड करेंगे, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सोल्यूशन में बहुत सारे H+ दे देगा, जो कि NH4OH के OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसकी वजह से pH में रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन डी भी एक करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस बी, सी और डी तीनों भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।